को हम ज्वाइन करते हैं, है ना, किसी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है, चाहे हम प्रोडक्ट बेस पे करें, एफिलिएट करें, कुछ भी करें, है ना, तो एक चीज कॉमन होता है, वो है अर्निंग। ठीक है। अर्निंग करने के पर्पज से हम किसी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, और कोई इंसान अगर किसी प्लेटफॉर्म को 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना करता है और उसको छोड़ देता है, उसके पीछे भी होता अर्निंग ना हो पाना, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो लीड का, है ना। तो आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के यूज करके किस प्रकार से हम नेटवर्क को बिल्ड करें। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर लेना चाहेंगे कि हम हर एक इंसान आज ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, है ना, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बोरिंग काम क्या लगता है? थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बोरिंग काम क्या चीज लगता है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बोरिंग काम क्या लगता है? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि आप पूरी तरह से सेशन में आ चुके हैं। आपका रिप्लाई, आपका रेस्पॉन्स से हमें पता चलेगा कि आप पूरी तरह से सेशन के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बोरिंग काम क्या लगता है? कब लीड नहीं आती है? ओके, फटाफट फटाफट, कुछ नहीं, जोड़ना। ओके, 2-3 लोग रिप्लाई आया, शायद अभी तक आप लोग रेडी नहीं हुए हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बोरिंग काम हमें क्या लगता है? चलिए, कुछ लोग का जवाब सही आ रहा है। इनविटेशन, लोगों से बात करना, कॉलिंग। एकदम सही जवाब आपने बताए हैं, दिल की बात आपने बताए कि ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बोरिंग काम जो लगता है, हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, सारा पूरा प्लान बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है ना, लेकिन सबसे बोरिंग काम जो लगता है लोग को बिजनेस के बारे में बताना, यानी कॉल करना, है ना, सबसे बोरिंग काम हमें लगता है। और बिना कॉलिंग से काम भी होने वाला है नहीं, है ना। तो आज का सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम कम लोगों में अच्छा रिजल्ट कैसे लाएं, कम लोगों से बात करके हम अच्छा अर्निंग कैसे करें, है ना। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है। और आज जो चीज मैं सिखाऊंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, है ना। मैं अपने बारे में थोड़ी बात करूं तो मेरा नाम अभिजीत है, और जिस प्रकार से आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया, सेम तरीके से हमने भी शुरुआत किया। फर्क बस समय का है कि हो सकता है कुछ लोग अभी स्टार्ट किए हैं, और मैंने आपसे कुछ समय पहले स्टार्ट किए थे, और आज बहुत ही कम टाइम के अंदर मैंने अपना डायमंड लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है। तो आज का सेशन में टोटल हम 6 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे लिफ्ट का। ठीक है, जस्ट मिनट, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले टुडे, आज जो सेशन है लीड जनरेशन के ऊपर, टोटल 7 पॉइंट। हाउ टू ग्रो योर बिजनेस इन जस्ट 7 पॉइंट। ठीक है। मैंने स्क्रीन डैशबोर्ड इसलिए ओपन नहीं किया, बड़े से लोग वहां पे कलरिंग करते हैं, इसीलिए मैं इसमें इस पे करता हूं ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, है ना। टोटल 7 पॉइंट में बात करें, सबसे पहला नंबर आता है लिफ्ट का। ठीक है। सबसे पहला नंबर आएगा लिफ्ट का, तो बिना लिफ्ट से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा कि हम बहुत सारी जगह से नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है कि हमें उनको बात स्टार्ट कैसे करना है ना। बोला जाता है बिजनेस में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका शुरुआत अच्छा होगा, है ना, तो आपका लास्ट जो रिजल्ट भी होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही गलत कर दिए, है ना, तो फिर आपको रिजल्ट भी आपको अच्छा आने वाला नहीं है। तो सेकेंड, हमको नंबर मिलने के बाद फर्स्ट कॉल पे क्या बात करना होता है ना, उसको हम सीखेंगे। यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें करना होता है नीड आइडेंटिफिकेशन, यानी समझना होता है कि सामने वालों को कैसे हम बात करें, है ना। तीसरा नंबर पॉइंट है आपका प्री अप्रोच,
है ना। प्री अप्रोच, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी से पहले ट्रेलर आता है और कुछ लोग डायरेक्टली मूवी दिखा देते हैं जिसके कारण से उनको रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, प्री अप्रोच यानी बिजनेस प्लान देने से पहले उसको तैयार करना। चौथा नंबर पॉइंट है आपका बिजनेस प्लान। 5 नंबर पॉइंट हो गया आपका फॉलो अप। 6 नंबर पॉइंट आपका ज्वाइनिंग। और 7 नंबर पॉइंट आपका सेल्फ रिव्यू, है ना। तो आज हम टोटल 7 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला जो बात करेंगे हम लिफ्ट के ऊपर। दूसरा, जब हमें नंबर मिल जाता है, ठीक है, लिस्ट में यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे करना है टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो टोटल 7 पॉइंट पे हम बात करें, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट आ गया लिफ्ट। दूसरा कोल्ड कॉलिंग की नंबर मिलने के बाद उनको बात कैसे स्टार्ट करना है। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया प्री अप्रोच कि नंबर ले, नॉर्मल तो बात हो गया, लेकिन अपना बिजनेस प्लान जो हम देंगे उससे पहले उसको तैयार करना, क्योंकि किसी को भी नो सुनना पसंद नहीं है ना। लेकिन बिजनेस में नो सुनना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन हम उसको कम लोगों को मतलब लोगों से रिजेक्शन फेस करके अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए प्री अप्रोच करना बहुत जरूरी है। 4 नंबर पॉइंट है बिजनेस प्लान, है ना। और बिजनेस प्लान देने के भी एक तरीका होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब बिजनेस प्लान देने के बाद तुरंत ही बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। उसमें से 20% लोग तुरंत ज्वाइन करेंगे, लेकिन 80% जो लीड है वो आपका फॉलो अप से कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब फॉलो अप करेंगे तो वहां से फिर ज्वाइनिंग आएगी। और ज्वाइनिंग आने के बाद हमें अपना रिकॉर्ड को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अपना रिकॉर्ड हम चेक नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे अंदर क्या कमी है आपको पता नहीं चलेगा। तो टोटल 7 पॉइंट पे हम बात करेंगे। कितना लोग का नोट करना हो गया, थोड़ा डन टाइप कीजिए। कितना लोग का नोट करना हो गया ये 7 पॉइंट, फटाफट डन टाइप कीजिए फटाफट। देखिए मेरे सेशन में अगर आप आ गए हैं, है ना, तो एक्टिव हो जाइए, क्योंकि सिखाने का मजा तब आता है जब सामने वाला सीखने में इंटरेस्टेड हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब तो आप कर नहीं रहे हैं कि बस 10 से 4 ड्यूटी पूरा कर देंगे तो पेमेंट आएगा। आपको यहाँ पे आप अपने खुद के लिए है ना। चलिए, अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर काम उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे चाहते हैं, तो आज का सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि अभी हम बात करें लिफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो टोटल 5 टाइप्स का लिफ्ट होता है। सबसे पहले 5 टाइप्स ऑफ लिफ्ट। ठीक है, टोटल 5 टाइप का लिफ्ट होता है। सबसे पहला चीज आपको जो काम करना है, अगर आप सोशल मीडिया से अगर आप नंबर निकाल रहे और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनको फर्स्ट कॉल पे ही बात करें और वो इंसान ज्वाइन कर जाए, है ना, तो ये पॉसिबल है नहीं। क्लियर है। अगर आप उसकी जगह पे आप जाएंगे, कोई रैंडमली आपको कहीं से भी आपको नंबर मिल जा रहे हैं और कोई इंसान आके कितना अच्छा से भी आपको प्लान देगा, आप सुन तो जरूर लेंगे, लेकिन फर्स्ट बार में आप तुरंत अब डिसीजन नहीं लेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहला मैंने बताया है कि आपको कम काम करके अच्छा रिजल्ट अगर लाना है। कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं। अगर आप सिर्फ काम करेंगे विदाउट एनी प्लानिंग तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और रिजल्ट बहुत ही कम आएगा। लेकिन प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो टोटल 5 टाइप का लिस्ट में पहला नंबर आता है आपके पास ओल्ड लिस्ट। सबसे पहला आ गया ओल्ड लिस्ट। दूसरा नंबर न्यू लिस्ट। तीसरा नंबर में आता है कॉलिंग लिस्ट। चौथा नंबर आता है बिजनेस प्लान लिस्ट। और 5 नंबर में आता है
पेंडिंग लिस्ट। ठीक है, तो आपको अपने लिस्ट को 5 कैटेगरी में बांटना है। सबसे पहला आपके पास होगा ओल्ड लिस्ट, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम मुझे पता है जितने भी सारे लोग काम करें, बहुत कम लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे और आज फोटोन को आप ज्वाइन किए, तो आपके पास कुछ ना कुछ पुराने लिस्ट होंगे। ठीक है, दूसरा चीज होगा आपके पास न्यू लिस्ट आपको बनाना है। तीसरा, न्यू लिस्ट के बाद कॉलिंग लिस्ट, बिजनेस प्लान लिस्ट और पेंडिंग लिस्ट। पेंडिंग लिस्ट यानी जिनको अपने प्लान दे के रखा हुआ है, कोई बोल रहा सोच के बताएंगे, कोई बोल रहा पैसा नहीं, वो सारी लिस्ट, है ना। तो आपको सबसे पहले जब भी काम करने आप बैठे, सबसे पहले पूरा दिन का आपको टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट का मतलब होता है, पहले सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना है जिसमें आपको पूरा दिन का आपको दिनचर्या आपको लिखना है कि आज मुझे कितने लोग को कॉल करना है, कितने न्यू नंबर लेने हैं, कितने लोग पेंडिंग, पूरा आपको डाटा को बनाना है, पहला नंबर। दूसरा, जिस काम को जिस टाइम करे, जब तक वो कंप्लीट ना हो, दूसरा काम पकड़ना नहीं है। क्योंकि काफी सारे लोग क्या होते हैं कि लिस्ट बना रहे हैं, चलो फिर किसी कॉल आ गया, कॉल पे बात करने लग गए, किसी को प्लान देने बैठ गए, है ना। तो इससे क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो उसी टाइम ओनली लिस्ट ही बनाएंगे। अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम कॉलिंग करेंगे। तो एक काम को जब तक पूरा नहीं हो, दूसरा काम आपको नहीं पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया से, चलिए यहां तो चेक कर लेते हैं, यहां तक आप लोग क्लियर हुआ? यहां तक कितने लोग क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया, क्लियर टाइप कीजिए। यहां तक कितना लोग को क्लियर हो गया है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यहां तक कितना लोग को क्लियर हो गया है, फटाफट टाइप कीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ सिखा पा रहे हैं। सबसे पहला आपको समझना है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया से अगर लोग को ज्वाइन कराना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। सोशल मीडिया से जब भी कोई लीड आपके पास ज्वाइन करेगा, उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज वो आपको दिखेगा। सबसे पहला क्या दिखेगा? आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट। ठीक है, सोशल मीडिया से जब भी कोई इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा, सबसे पहला आपका रिजल्ट यानी आपका इनकम देखेगा, पहला नंबर। दूसरा क्या देखेगा? दूसरा देखेगा टीम इनकम। दूसरा पॉइंट क्या देखेगा कि हाँ, ये पर्सन तो इनकम कर रहा है, लेकिन इनके साथ जो पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वो इंसान इनकम कर रहा है? ठीक है, और तीसरा नंबर देखेगा रोड मैप। रोड मैप मतलब जो लोग भी आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको ग्रो करने के लिए, है ना, क्या कैसे उनको आप ग्रो करते हैं, आपका क्या सिस्टम रहता है, क्या माहौल आपने बना के रखे हैं, वो चीज देखता है ना। तो सोशल मीडिया से जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करेगा, तीन चीज देखेगा। सबसे पहला आपका रिजल्ट, दूसरा आपका साथ जो पर्सन ज्वाइन करे, क्या उनको बेनिफिट हो रहा है, क्या उनको इनकम हो रहा है। ठीक है, और उनको अगर आपका इनकम कर रहे हैं तो आपका डेली एक्टिविटी क्या रहता है, आप किस प्रकार से पर्सनल सेशन लेते हैं, क्या ट्रेनिंग लेते हैं, आपके अंदर क्या नॉलेज है, वो आपकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा। तो ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद रेंडमली आप क्या करते हैं, टोटली फ्रेश मार्केट से काम करना शुरू करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। और मैंने क्या बताए हैं कि कम मेहनत पे हम कैसे ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, उसके ऊपर काम करना है। तो ठीक है, सबसे पहला चीज है ओल्ड लिस्ट पे काम करने का तीन बेनिफिट है। सबसे पहला यहाँ पे ऑलरेडी ट्रस्ट, सबसे पहला ऑलरेडी जो ओल्ड लिस्ट होता है उस पर ट्रस्ट बना होता है, पहला चीज। तो ओल्ड लिस्ट पे काम करने से बेनिफिट क्या है? ओल्ड लिस्ट पे काम करने से बेनिफिट है, सबसे पहला आपका अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, सबसे पहला प्रैक्टिस हो जाएगा, पहला। ठीक है, दूसरा, अगर मान लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम उनको प्लान देते हैं, एक चीज अगर वो ज्वाइन करते हैं तो इनकम आएगा। और अगर नॉट ज्वाइन, ठीक है, अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो कम से कम कल के दिन कोई इंसान अगर मान लीजिए उनको
बिजनेस प्लान देता है और आपने अच्छा तरह से प्लान देख के रखा है, तो घूम फिर के वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। और तीसरा आपका क्या बन जाएगा? डैशबोर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए, यानी आपका इनकम का एक अच्छा खासा डैशबोर्ड बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने ओल्ड लिस्ट पे काम करना है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि न्यू लिस्ट पे काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आज का सेशन है। ये तो आपका अभी सेशन का ट्रेलर ही चल रहा है। ठीक है। अब न्यू लिस्ट बनाने के लिए, न्यू लिस्ट के लिए टोटल में तीन चार एप्लीकेशन का नाम बताता हूं। सबसे पहला फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रीड और व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है। न्यू लिस्ट में काफी सारे एप्लीकेशन है, लेकिन मैं आपको बस इस चार एप्लीकेशन में काम करना है। पहला फेसबुक, दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा थ्रीड और चौथा व्हाट्सएप बिजनेस। तो इस चारों, तीनों चारों चीज का यूज करके हम कैसे हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने से पहले, अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला, इसमें सबसे पहला काम जो हमारा है, हमारा प्रोफाइल। ठीक है। तो नंबर कलेक्शन करने से पहले आपको सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप में आपको जाना है टूल्स पे। ठीक है। टूल्स पे जाने का यहाँ पे अभी हट गया, अभी आपका यहाँ पे लिस्ट बन गया है। ठीक है। पहले लेवल था, पहले अभी लिस्ट हो गया है। तो आपको इस टाइप से आपको बना लेना है। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है। सबसे पहला आपको बनाना लेवल वन। एक ऐसे बना सकते हैं, मैं वो बता देता हूं आपको। सिंपल आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट में जाने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा लेवल वन। ठीक है। इसको कॉपी कर ले, मैं आपको एक ही दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना है। लेवल वन किए। ठीक है। लेवल वन में जाने के बाद यहाँ पे आपका कस्टमर पेंडिंग उस प्रकार का होगा, तो उसको चेंज कैसे करना है? सिंपल उसको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ पे एडिट में क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको लेवल वन में सेट कर देना है। ठीक है। अब इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसका फायदा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल वन में आपको क्या करना है, जो लोग मतलब हाई इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में काम करते हैं, जैसे फॉर एवर हो गया, ठीक है, आई डिजिटल पैनल हो गया, AWPL होगा, जहां पे 15,000, 20,000, 30,000 से ज्वाइनिंग होता है, आपको लेवल वन में रखना है। ठीक है। लेवल टू में किसको रखना है? जो आपको 500, 1,000 वाला प्लान में काम करते हैं, उसको लेवल टू में रखना है। ठीक है। और लेवल थ्री में क्या, किसको रखना है? जितने भी सारे आपके पुराने जो नंबर है, उसको लेवल थ्री में शिफ्ट करना है। ठीक है। कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, मैंने इसको टैब किया। अब क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये जैसे मान लीजिए लेवल टू का पर्सन है, टिक किया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है। ठीक है। अब ये मेरा जो लीड है, मेरे जनवरी का लीड है। ठीक है, क्लियर है। तो इस पे आप इस पर से टिक करके सेव कर देंगे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा आपको समझना है कि वो पर्सन किस कैटेगरी का है। प्रोडक्ट बेस पे काम करता है, एफिलिएट में काम करता है, या डॉलर बेस पे काम करता है। पहला लेवल वन थ्री कर दिए। जो इंसान प्रोडक्ट बेस में काम है, उनको बात करने का तरीका अलग है। जो इंसान एफिलिएट में काम करता है, उनको बात करने का तरीका अलग है। और जो इंसान क्रिप्टो में काम करता है, उनको बात करने का तरीका अलग है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेटअप बनाना है। उसके बाद क्या करना है, अभी जैसे यहाँ पे अप्रैल मंथ चल रहा है। ठीक है। तो आपको पांच चीज आपके पास होना चाहिए। पहला, अप्रैल न्यू लिस्ट। दूसरा, आपने अप्रैल मंथ में कितना कॉल किए। ठीक है। उसके बाद अप्रैल मंथ में कितना लोग को आपने कॉल किया था जो रिसीव नहीं किए, नॉट रिसीव। ठीक है। उसके बाद आपने कितना लोग को बात की है जो इंटरेस्टेड है, यानी जिनको बिजनेस प्लान नहीं दिए हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड है हमारे प्लान को जानने के लिए। ठीक है। उसके नॉट इंटरेस्टेड भी आपको लिखना है कि कितने लोग को अपने प्लान दिया जो नॉट इंटरेस्टेड है। ठीक है। कितने लोग को अपने प्लान दिया और कितने लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ ओके हो गया है,
बस पेमेंट आना बाकी है। तो इस प्रकार से आपको नंबर कलेक्शन करने से पहले सेटअप पहले आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए, यहां तक कितने लोग को डन हो गया? थोड़ा डॉन टाइप कीजिए। यहां तक कितने लोग को क्लियर हो गया कि नंबर कलेक्शन करने से पहले आपको व्हाट्सएप बिजनेस का सेटअप बनाना बहुत जरूरी है? फटाफट टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट। चलिए, वेरी गुड। तो अभी सेटअप बनाने का अभी कुछ काम और भी बाकी है। आप देखिए, आपको क्या करना है इस प्रकार से आपका, जस्ट मिनट में अपना प्रोफाइल थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका देखिए, लोग दिमाग में ये रखना है कि लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। हम अगर किसी और का भी इनकम प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन सामने से सामने वाले जरूर आपसे पूछेगा कि आपने अभी तक कितना इनकम की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका खुद का ऐसे डैशबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अर्निंग का प्रोफाइल आप बना सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे क्या करना है, हाईलाइट मेंटेन करना है। जैसे मेरा पर्सनल सेशन का है, यहाँ पे जितने भी न्यू पर्सन ज्वाइन किए उनका है ना। तो मैंने यहाँ पे टीम अर्निंग का बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई किए, जैसे 6 रैंक के लिए अलग है ना, 12 रैंक के लिए अलग है, 7 8, है ना। इस प्रकार से मैंने अलग अलग रैंक के लिए ये हाईलाइट सेव करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा से प्रोफाइल आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बात करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फो सारा चीज आपका होना चाहिए। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप टूल्स में जाके आपको यहाँ पे गिटिंग मैसेज, है ना। गिटिंग मैसेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिक आप उसको मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो चल जाएगा, है ना। यहाँ पे एडिट करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कल को मुझे मैसेज आया, देखिए अब क्या होगा कि कोई पर्सन फर्स्ट टाइम मुझे कल को हेलो किया, जैसे वो हेलो किया तो मेरा ऑटोमेटिक उसको इंस्टाग्राम लिंक मेंशन हो गया ऑटोमेटिक। वो कभी भी रात 12 बजे कभी भी करे, फर्स्ट टाइम कोई भी पर्सन मुझे मैसेज करेगा उसको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मेंशन हो जाएगा। अगर वो क्लिक करेगा, ठीक है, ये देखिए ये मुझे काम पूछ रही है, और ऐसा मेरे पास डेली बेस पे आते रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे खींचेंगे तो यहाँ पे दिखे आपको अनरीड का। अनरीड में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग का मुझे मैसेज आया हुआ है। ठीक है, सारे लीड है, आप देख सकते हैं। रिप्लाई भी करने का टाइम नहीं है, इतने सारे को मैसेज मुझे आ चुका है, सब प्रमोशन से। इसके लिए एक भी रुपया मैंने खर्च नहीं किए। ठीक है, तो जैसे ही कोई पर्सन मुझे मैसेज करेगा ऑटोमेटिक मेरे इंस्टाग्राम आईडी उनको मेंशन हो जाएगा, और यहाँ से वो मेरा पूरा प्रोफाइल वो चेक कर सकते हैं, मुझे भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज, हमेशा कोई इंसान अपने से बेटर पर्सन को ज्वाइन करता है, अपने से डाउन वाले को कोई ज्वाइन नहीं करता है। अगर उनको दिखेगा कि जो पर्सन को मैंने मैसेज किया ये तो मुझसे ज्यादा इनकम कर रहा होगा, तो अगर वो प्लान देने भी आया होगा ना तो जरूर मेरा वो प्लान जरूर वो जानना चाहेगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद चलिए, अब मैं आपको नंबर कलेक्शन का आपको बताते लिफ्ट कैसे बनाना है। ठीक है, एक फेसबुक का हो गया, दूसरा इंस्टाग्राम का। फेसबुक का सिंपल आपको जाना, मैं आपको बताऊं, नंबर आपको कलेक्शन करना है तो आपको सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना, वो होता है आपका क्या बोलते हैं, शाम के 6 बजे के बाद। ठीक है, सिंपल फेसबुक में आपको जाना है। जाने के बाद देखिए यहाँ पे, ये तो मेरा न्यू अकाउंट है, नहीं तो दूसरे अकाउंट में मेरा 5,000 के आसपास का फ्रेंड है, जिसमें हमेशा 300 आपकी 400 लोग स्क्रीन कांटेक्ट ब्लैंक रहते हो हैं। रही है अजीत जी। अजीत सर, आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो रही है फेसबुक को शेयर करते समय। अच्छा, फेसबुक को शेयर करने से ब्लैंक हो रही है? अभी दिख रहा है? जी। दिख रहा है क्या? ब्लैंक हो रही, फिर से ब्लैंक हो गई। अच्छा, शायद इसमें सिक्योरिटी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, फेसबुक का नहीं दिखाते हैं। तो फेसबुक इंस्टाग्राम का ऑलरेडी आपको पता है, मैं आपको बात करता हूँ थ्रीड का। अच्छा, यहाँ पे थ्रीड कितने लोग अप्लाई यूज करते हैं? यस सर नो में टाइप कीजिए, कितने लोग थ्रीड एप्लीकेशन यूज करते हैं? कितने लोग थ्रीड एप्लीकेशन यूज करते हैं, यस या नो में टाइप कीजिए फटाफट। चलिए, काफी सारे लोग का नो है ना। ठीक है, तो हमें समझना कि समय किधर जा रहा है। देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड क्रिएट करना तो ऑलरेडी काफी पुराना हो गया। आपके पास एक एप्लीकेशन है जिससे मैं सबसे तो काम करता हूँ, जैसे ये एप्लीकेशन थ्रीड का। ठीक है, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपके पास तभी होगा जब आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट होगा,
और इसको आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहां से कैसे लीड लाता हूं। चलिए, समय काफी तेजी से भाग रहा और चीजें सिखाने के लिए बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कम टाइम में आपको चीजें समझ आए। ठीक है, तो आपको तो हर हर दिन फेसबुक इंस्टाग्राम को ऑलरेडी सुने हैं। थ्रीड एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब थ्रीड में हम गए। अब जाने के बाद देखिए, जैसे मैं ओपन किया तो आप देख सकते हो नंबर, क्योंकि मैं इसी पे काम करता हूं तो मुझे नंबर मेंशन होते रहता है। ठीक है, मैं तीन कंपनी के ऊपर ज्यादा काम करता हूं, एक तो फॉरएवर हो गया, दूसरा आईडीपी और तीसरा यस बीच। ठीक है, आपको यहाँ पे चार चीज करना है। ठीक है, और क्या नहीं करना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, यहाँ पे किसी को भी आपको फॉलो नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है। अगर फॉलो मैसेज करेंगे, एक टाइम में 5-10 लोग को कर सकते हैं। लिमिट से ज्यादा करेंगे तो आपका व्हाट्स आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड हो जाएगा। सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये नंबर आ गया, मैं सिंपल इसको जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा, है ना। और हमारे पास एडवांटेज क्या है कि कोई इंसान प्रोडक्ट बेस पे काम करे या फिर एफिलिएट में काम करे, हमारे प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्रॉफिट दे नहीं सकता, पहला नंबर। दूसरा चीज, कोई भी लीडर हमेशा जब भी आपसे बात करेगा वो कंपेयर करेगा टर्नओवर का, कि कितना का बिजनेस पे कितना इनकम आ रहा है। अगर उसको लगेगा कि जितना मेहनत मैं इस प्लेटफॉर्म में कर रहा हूँ उससे ज्यादा बेनिफिट हमारे प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना, तो इंसान हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा। और मेरा रिकॉर्ड है कि अभी तक मेरे साथ जितने भी ज्वाइनिंग किए वो लोग हमें ज्वाइन कराने आए थे, लेकिन आज मेरे साथ वो बिजनेस शुरू कर चुके हैं, है ना। तो हमें हमारे पास इसको पता होना चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। सिंपल मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। दूसरा, आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि अभी मार्केट में कौन सा चीज चल रहा है या फिर कौन सा मैसेज मैं डालूं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से ही आपको आइडिया मिल जाएगा जिसमें आपको ज्यादा कमेंट दिख रहे हैं। सिंपल उसी मैसेज को कॉपी पेस्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट किए और यहाँ पे अपना नंबर हम डाल दिए। ठीक है, मेरा नंबर डाल के और यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, तो वहां से भी मुझे लीड आएंगे। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपल में जाऊंगा। ठीक है, सिंपल गए, जैसे मान लीजिए मेरा ये वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो कि किस लेवल पे नंबर मेरे पास है, ये सब फ्री का नंबर है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इसको क्लिक किए, नंबर सेंड किए। ठीक है, अब नंबर सेंड करने के बाद सिंपल क्या करना है, इसको हम क्लिक किए, अगर हो सकता है नंबर पहले से मेरे पास हो, पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना, नंबर का अगर नाम नहीं पता है, ठीक है, आपको सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 4। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो डेट को आप नंबर लिए हैं उस डेट के साथ आपको सेव करना है, ताकि आपको पता चले कितने टाइम से ये पर्सन कनेक्ट है। हमने सेव कर दिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया, सबसे पहला जो आपको मैसेज अच्छा लग रहा है ना, उसी को आपको कॉपी पेस्ट करके नंबर चेंज करके, पहला तरीका हो गया। दूसरा, यहाँ से नंबर मिला। तीसरा, आपको कमेंट में आपको जाना है। ठीक है, कमेंट में देखिए कभी कभी आपको काफी सारे नंबर मिले, देखिए ये पर्सन है। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ से फिर से नंबर मिल गया। ठीक है, क्लिक किए, जस्ट मिनट, देखिए ये ऑलरेडी नंबर सेव है। ठीक है, तो मेरा डेली का टारगेट रहता है कि 100 नंबर डेली से सेव करना, डेली ये करना। और आपको दिन के टाइम में कॉलिंग पे काम करना है, और रात के टाइम में आपको लिस्ट के ऊपर काम करना है, क्योंकि रात को तो हम ज्यादा कॉल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबका प्रोफाइल में थोड़ा ओपन करेंगे तो आपको नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर ही नंबर है, देखिए, है ना। यहाँ पे क्या लिखा कि मुझे प्रोडक्ट बेस पे वर्क करना है, प्लीज गाइड मी। सेम मैसेज को आपने कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट करके आप वहां पे अपना नंबर चेंज कर पोस्ट कीजिए, तो वहां से भी लीड आएंगे। आप देख सकते हो 83 कमेंट, 77 कमेंट, ठीक है, 222 कमेंट, 284 कमेंट, है ना। तो इस कमेंट के अंदर भी आप घुसेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे आपको यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा कम टाइम में ही आप यहाँ से काफी सारा लीड आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक कितने लोग क्लियर हुआ, यहाँ तक कितने लोग क्लियर हुआ, फटाफट चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कीजिए, क्लियर। यहाँ तक जितने लोगों को क्लियर हो गया चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर फटाफट।
सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी हम आगे बताएं। नंबर तो हम काफी सारी जगह से निकाल लेते हैं, लेकिन बात क्या करना है, आपका वही से का रिजल्ट आपको आएगा। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आने के बाद आपको क्या करना है। नंबर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज नंबर ले लिए, ठीक है। तो आपका गोल्डन रूल क्या होना चाहिए, आपका गोल्डन रूल ये होना चाहिए, अरे, गोल्डन रूल ये होना चाहिए कि 24 घंटा, है ना। आपने जो नंबर लिया है, जो नंबर आपने लिया है उसको 24 घंटे के अंदर आपको उसको कॉल करना है, क्योंकि आपने उसका नंबर सेव किया है, लेकिन उसने आपका नंबर नहीं सेव किया है ना। और नंबर सेव जब तक नहीं होगा तो आपका स्टेटस काम आने वाला नहीं है ना। तो हमारा फर्स्ट कॉल का रूल क्या है, पहला चीज, नंबर, फर्स्ट कॉल का रूल, ठीक है। फर्स्ट कॉल का रूल, फर्स्ट कॉल का क्या रूल होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहला, नंबर सेव कराना, पहला। दूसरा, अपना प्लान नहीं देना है, ठीक है। पहला काम है नंबर सेव कराना। दूसरा काम है फर्स्ट कॉल पे कहीं प्लान नहीं देना है। तीसरा, कम खुद के बारे में कम बोलना है, ठीक है। खुद के बारे में कम बोलना, उसके सामने वाले के बारे में ज्यादा जानना है। चौथा पॉइंट, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है। और बात 5 मिनट से ज्यादा होना नहीं चाहिए फर्स्ट कॉल पे, है ना। आपको टाइम का भी आपको ध्यान रखना है कि आप फास्ट कॉल करें, प्लान नहीं दे रहे हैं। 5 चीज का ध्यान रखना, पहला काम हमारा नंबर सेव कराना। दूसरा, अपना प्लान फर्स्ट कॉल पे नहीं देना है कि फर्स्ट कॉल पे अपना प्लान दे दिए तो आप सोचो वहां पे ब्लॉक हो गया या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काम कर रहा है। तीसरा चीज है, खुद के बारे में कम बोलना है, सामने वाले के बारे में ज्यादा जानना है, ठीक है। चौथा नंबर, झूठ नहीं बोलना है। और पांचवा नंबर, बात कम बोलना है, ठीक है। और अगर आप एक ही टाइप का कंपनी को टारगेट करते हैं, जैसे फॉरएवर का हो गया, है ना, आईडीपी का हो गया, तो इससे क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा कि इनको बात कैसे करना है, किस प्रकार से बात करने से ये लोग ज्वाइनिंग करता है और किस प्रकार से बात करने से ज्वाइनिंग नहीं करता है, उनका वीक पॉइंट क्या है ना। और क्या उनका सेम तरीके का ही आपका रिजेक्शन आपको आएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए लिमिटेड कंपनी को टारगेट करने के लिए। तो आप अगर मल्टीपल कंपनी को टारगेट करेंगे तो सबसे पहले उनका प्लान पता होना चाहिए। प्लान नहीं पता होगा तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको फर्स्ट कॉल पे कैसे बात करना है, मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे एक चीज आपको बता दें, जो यहाँ पे आपको 80% फीमेल ही मिलेंगे। तो जो गर्ल्स लोग, सिस्टर लोग काम करते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह से बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 80% जो फीमेल के नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छा से आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कॉल लगाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कोमल नाम से है, ठीक है। तो मैंने कॉल लगाया, हाँ हेलो। तो वहां सामने से जरूर पूछा जाएगा कि आप कौन बोल रहे हैं, कि हेलो जी मैम, आपने इंस्टाग्राम थ्रीड में वर्क से रिलेटेड पोस्ट डाले थे। ये आपका पहला लाइन होना चाहिए कि हेलो मैम, आपने इंस्टाग्राम थ्रीड से में पोस्ट डाले थे वर्क से रिलेटेड, तो उसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए हम कॉल किए। तो क्या आप फ्री हैं, बात कर सकते हैं। तो अगर काम के लिए अगर आपने फोन किया है, अगर वो फ्री होंगे तो जरूर आपसे बात करेंगे। दूसरा, मैं वहां पे ये बोलता हूँ कि आपने तो वहाँ पोस्ट डाला था, और वहां पे तो बस इतना लिखा था कि अगर किसी को वर्क की नीड है तो कॉल करे, लेकिन वर्क का आपने वैसे कोई डिटेल्स आपने नहीं दिया था। तो वैसे आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। अब बात क्या करना है, सबसे पहला 3 चीज कॉल पे, पहला नंबर, प्लेटफॉर्म या कंपनी नेम, कंपनी नेम पहला पॉइंट, ठीक है। आपको बात में क्या, ये सब तो जो रूल बताए, पहला बात में क्या करें, कंपनी नेम। दूसरा, कंपनी कब स्टार्ट हुआ। और तीसरा पॉइंट, आप
कब से स्टार्ट किए हैं, और चौथा नंबर प्लान लेना है, प्लान लेना है। और एक काम आपको ओनली 5 मिनट के अंदर करना है, क्योंकि हमें बहुत से लोग को बात करना है, और एक ही के पीछे आधा घंटा टाइम चल जाएगा तो हम ज्यादा लोग से बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हाँ जी मैम, आप ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं? जो एक्टिव लीडर होगा अपना प्लान बताने से पहले, अपना प्लान बताने से पहले वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या करते हैं, है ना। क्लियर, आप क्या करते हैं ये आपको जरूर वो बताएगा। तो जैसे मैं पूछता हूँ कि आप मैम वैसे आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, तो वो हमसे जरूर पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि देखिए मैम, मैं ऑलरेडी 3-4 साल तो प्रोडक्ट बेस पे काम किए हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया, और अभी एक एआई प्रोजेक्ट पे, क्रिप्टो का नाम नहीं लेना, डॉलर का नाम नहीं लेना, या फिर आप बोल सकते हैं डॉलर बेस्ड प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, हम एआई बोल देते हैं, ठीक है, या फिर डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। तो आपको फोटोन क्रिप्टो इसका नहीं बोलना है, आपको बोल के तुरंत उसके ऊपर ही घुमा देना। अगर आप धीरे बात करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन पूछने का उनको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन थोड़ा तेज बात करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो आपको ज्यादा पूछेंगे नहीं। तो जैसे मैंने अपने से बोलते हैं कि 3 साल तो मैंने प्रोडक्ट बेस पे काम किए हैं, ऑलरेडी एफिलिएट में वर्क कर रहे हैं, और एक डॉलर बेस्ड प्लेटफॉर्म में वर्क कर भी रहा हूँ और सर्च भी कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर आपने बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, और आपने उनका नंबर सेव किया, और उसके बाद आप देखिए फोटो में प्रमोशन कर रहे हैं, तो वहां पे उनके सामने गलत हो जाएंगे, ये पर्सन तो झूठ बोलता है, ऑलरेडी वर्क कर रहा है और फिर बोलता है कुछ करते नहीं है, और फिर लास्ट में वो हमें अपना प्लान देगा, फिर वो आप पहले से ही वो सतर्क हो जाएंगे, है ना, कि ये कभी ना कभी मुझे प्लान देगा, तो झूठ नहीं बोलना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं ऑलरेडी वर्क कर भी रहा हूँ और सर्च भी कर रहा हूँ। अगर मुझे, मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ, अगर इससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट वाला कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कंपनी तो बैठे बैठे पैसा नहीं देगी, हर जगह में मुझे काम ही करना है ना। तो उनको लगता है हाँ चलो ये वर्किंग बंदा है, अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो करेगा, मैंने तो झूठ तो नहीं बोला। और मुझे पता है कि आप प्रोडक्ट बेस पे काम करें या फिर एफिलिएट में काम करें, हमसे ज्यादा बेनिफिट आप दे नहीं सकते, और लास्ट में उसको हमारे साथ आना पड़ेगा। तो, तो मेरा बात खत्म हो गया। अब मैंने पूछा मैम आप ऐसे कौन से कंपनी में काम करते हैं, तो उन्होंने बताया मैं फॉरएवर में काम करते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट बेस पे बोलता है ना, कोई प्रोडक्ट बेस पे बोलता है तो मैं बोलता कि एफिलिएट मार्केटिंग है, और अगर कोई बोलता है एफिलिएट मार्केटिंग तो मैं बोलता हूँ क्या ये प्रोडक्ट बेस है। तो जैसे वो बोला फॉरएवर, तो हम बोले क्या ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स वाला है क्या, है ना। तो बोलता है नहीं ये कोर्स वाला नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस है। अच्छा, तो मैं तो इसका नाम फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो ऐसे कंपनी कब से स्टार्ट हुए हैं, तो बोलते 40-45 साल तो हो गए, है ना। तो आपने इस पे कब से स्टार्ट किया? जैसे फॉर एग्जांपल उसने बताया कि 5-6 महीना हुआ स्टार्ट हुआ है, ओके। तो मैम मैंने तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है, तो आप एक काम कीजिए, आपके पास अगर कोई इसका डिटेल्स वीडियो आप मुझे सेंड कर दीजिए, पहले हम देख लेते हैं, तो इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, है ना। और फिर जो भी क्वेश्चन रहेगा फिर कॉल पे बात करेंगे। तो फॉरएवर वाले क्या होते, जल्दी आपको प्लान वीडियो भेजते नहीं, वो बोलते नहीं हमारा अलाउ नहीं है, आप जूम में आइए। तो हम वहां पे बोलते देखिए जो चीज आप बता रहे जूम में आने का वो फ्रेशर के लिए है, हम ऑलरेडी लीडर है ना, क्लियर है। और मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है और ना तो टीम का प्रॉब्लम है, और हमें थोड़ी जल्दी है। तो अगर आप मान लीजिए यूट्यूब वीडियो भेज देंगे तो फिर मैं जल्दी स्टार्ट कर लूंगा, उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो उनको लगता है, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग निकालने में बड़ा दिक्कत आती है, और उनको दिख रहा है कोई पर्सन रेडी है एकदम ज्वाइन करने के लिए, तो बोला चलो ठीक है हम स्पॉन्सर से बात करके फिर आपको पीडीएफ आपको भेज दे रहे हैं। तो हमारा इतने ही काम फर्स्ट कॉल पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आज क्या क्या चीज सिखाई आप लोग को। सबसे पहला, आपको 7 पॉइंट पे काम करना है, ठीक है, 7 पॉइंट पे, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। तो पहला तो मैंने लिफ्ट का बताया, दूसरा कोल्ड कॉलिंग का बताएं, ठीक है, प्री अप्रोच, बिजनेस प्लान, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, सेल्फ रिव्यू, ठीक है। उसके बाद क्या बात की है कि लिफ्ट कितने टाइप के हैं, और पहले आपको किस लिफ्ट पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि आज सोशल मीडिया में लोग आपके साथ 3 चीज को देख के जुड़ेंगे। सबसे पहला आपका रिजल्ट, आपके टीम का रिजल्ट, और टीम को ग्रो करने में आपका क्या रोड मैप है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि नंबर कैसे, न्यू नंबर कैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। और उससे पहले आपका व्हाट्सएप बिजनेस का सेटअप होना चाहिए, नहीं तो काम करने में आपको काफी दिक्कत आएगी। और फाइनली जो हमने बताया कि फर्स्ट कॉल पे आपको कैसे बात करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन को आपने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे। थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, कितने लोग को आज कुछ न्यू सीखने को मिला, थोड़ा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि हम भी देख ले कि आप लोग कुछ
लोगों को कुछ न्यू सिखा पाए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए न्यू, अगर आप लोग को कुछ न्यू सीखने को मिला चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि हाँ कुछ न्यू सिखा पाए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। चलिए फटाफट टाइप कीजिए ताकि लगे कि आप लोग कुछ सिखा पाए। चलिए हमारा सेशन यहाँ तक रहा। बाकी अगर रमेश सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सेशन को कंटिन्यू करेंगे प्लीज। जी जी सर, धन्यवाद सर। मैंने सर लास्ट तक आपका सेशन अभी मैं खुद पेशेंस से सुन रहा हूँ, और मुझे एक पल भी नहीं लगा कि मैं आपको पर्सनली पहली बार सुन रहा हूँ सर। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही नॉलेजेबल सेशन है यहाँ पे। 228 पीपल्स है, सब लोग पेशेंस से यहाँ पे देख रहे हैं आपका सेशन। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही नॉलेजेबल सर। वाकई सर, शानदार सर। मैंने पर्सनली आपका पहली बार सेशन अटेंड किया है खुद ने, और बहुत ही जबरदस्त सर। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, शानदार तरीके से पेशेंस से आप भी ऐसे कर सकते हैं जैसे सर ने हमें सिखाया है। और आप भी लर्निंग माइंडसेट से अगर बैठे हैं तो वाकई आपके लिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, अब लास्ट के कुछ पल बचे हैं हमारे सेशन के, और मैं ऐसे व्यक्तियों के अभी फीडबैक लेना चाहूंगा सेशन के बारे में, उनकी क्या राय है और इस सेशन के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा। तो आप वन बाई वन हैंडरेज कर सकते हैं सेशन के बारे में, और आज जो आपने सीखा उसके बारे में अगर बोलना चाहो तो हैंडरेज कीजिए। ओके, हमारे साथ में हैं राजकुमारी दुबे। राजकुमारी दुबे जी, आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेजता हूँ, आप अपना विचार रख सकते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही क्या? जी जी मैम। सर मैंने आज जो भी सीखा ना मैं उसी पे काम करूंगी। पहले तो मुझे रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहे थे सर, लेकिन जो अभी सर ने बताया ना तो मैं उसी पे काम करूंगी सर। और जो भी सर ने सेक्शन दिया बहुत अच्छा दिया सर, और आप कंटिन्यू करिए सर। ओके मैम, ओके। हमारे साथ में है राधा पाल सिल्वर जी, आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राधा हेलो। पाल सिल्वर हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैं अभिजीत सर का सेशन आज तीसरी बार देख रही हूँ। बहुत अच्छा सर बताते हैं, और उनके बताने का तरीका भी बहुत ही जबरदस्त होता है। एक एक चीज बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सर का सेशन। मैंने बहुत अच्छे से देखा है और नोट भी किया है, और मैं इस पर पूरा इम्प्लीमेंट भी करूंगी। बहुत अच्छा सर सेशन दिया आप, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ में है खुद नॉलेज के एक भंडार, जो हमें नॉलेज प्रदान करते हैं। उनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। भूपेंद्र नेगी सर, मोस्ट वेलकम सर। जी, थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त की आपकी होस्टिंग, और स्पेशली थैंक्स अजीत जी को। थैंक यू सो मच अजीत सर, सच में बहुत ही शानदार जबरदस्त इंफॉर्मेशनल सेशन था आज का। और मुझे नहीं पता कि और ने क्या सीखा, लेकिन स्पेशली जो स्टार्टिंग में सर ने स्टार्ट किया सेशन को कि आपको सबसे पहले जो काम करने की जरूरत है वो अपनी ओल्ड लिस्ट पे है। ओल्ड लिस्ट इन द सेंस अपने वो लोग जिन्हें आप जानते हैं। सोशल मीडिया से रिजल्ट आएंगे, ये सर के वर्ड थे, आएंगे बट टाइम लगेगा। तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? अपने नियर डियर से, अपने रिलेटिव से, अपने जानने वालों से, अपनी ओल्ड लिस्ट से हमें काम करना है। साथ ही साथ हम सभी लोग अभी तक इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर घुसे पड़े थे। हमें ट्राई करना है, जो थ्रेड एप्लीकेशन सर ने हमें दी है उस पे हमें अपना अकाउंट लॉग इन करें, उस पे हम काम करें। और किससे कैसी बात करनी है, किस समय आपको नंबर लेने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सुबह से शाम तक नंबर लेते जा रहे हैं। सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि दिन के टाइम, मॉर्निंग के टाइम आप कॉलिंग पे फोकस करें, देन नाइट का टाइम जब आप कॉल नहीं कर सकते हो उस समय आप क्या करें, उस समय आप नंबर लेके उनको सेव करें। सो थैंक यू सो मच रमेश सर इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अभिजीत सर। सच में जबरदस्त सेशन था, स्पेशली लीड जनरेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, अभी नेक्स्ट हमारे साथ में है जीवन सिंह सर। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बड़ा ही नॉलेजेबल सेशन मेरे लिए और आप सब लोगों के लिए रहा है। आपके इस बारे में क्या विचार है सर? थैंक यू रमेश जी, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, मैं तो कभी थोड़ा
सोशल मीडिया में काम नहीं करता हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं है, टोटली ऑफलाइन में काम करता हूँ। लेकिन आज का अभिजीत सर का सेशन बहुत शानदार रहा। हम लोग सीखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं इसको फॉलो अप करने के लिए। हम रिटायर्ड पर्सन के लिए ये थोड़ा मुश्किल का बात होता है, लेकिन अभी सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ। और बहुत अच्छा सेशन था। अभी मेरा बहुत शानदार तरीके से हम कैसा सीखेंगे उसको हम अभी फॉलो कर रहा हूँ, और फिर सीखने के लिए कोशिश जारी रहे। थैंक यू। और एक बात बोलना है, सोशल मीडिया में काम करना तो ठीक है, लेकिन हम लोग देखिए ऑफलाइन में भी काम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तब भी रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आता है। सो जितना भी सोशल मीडिया का जरूरत है, उतना भी आपका ऑफलाइन का भी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सर, रमेश जी। ओके ओके सर, जीवन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे और वाकई में कुछ नया सीखने को आज के इस सेशन के माध्यम से हमें मिला है। नेक्स्ट हमारे साथ में है प्रियंका मोदी जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू जी सो गुड मच, मॉर्निंग। आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। आज का सेशन बहुत वंडरफुल था। सर ने सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन की। मैंने स्टार्टिंग से ही ये सेशन देखा है सर का। और काफी सारे पर्सन होते हैं जिनको यही कंफ्यूजन होती है कि जो न्यू लीड होती है उनसे बात कैसे करनी है। तो सर ने वन बाय वन बताया कि आपको सिर्फ 5 मिनट की कॉलिंग करनी है और उससे ही ज्यादा कोशिश करना है कि वो ही ज्यादा बोले, आप नहीं बोलो। तो इससे क्या होगा ना कि सामने वाले पर्सन के बारे में हमें जानने को मिलता है। जितना ज्यादा हम पर्सन से के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा लीड हम पे ट्रस्ट करती है और फोकस करती है। बाकी सेशन वंडरफुल था, माइंड ब्लोइंग था। हम लोग वेट ही कर रहे थे कि लीड जनरेशन के ऊपर एक सेशन हो। और आज का सेशन जो था मार्वलस था। बाकी आपकी होस्टिंग की बात करूं तो आपकी होस्टिंग भी बहुत लाजवाब रहती है। आपका जो सेंटेंस आप लिखवाते हो वो माइंड ब्लोइंग रहता है। उससे क्या मोटिवेशन आती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा लगता है कि अगर हम डिमोटिवेट भी होते हैं तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू सर। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनील के सिन्हा सर है हमारे साथ में, आइए सर, मोस्ट वेलकम। सुनील के सिन्हा जी। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ में है गोल्ड सादिया सेब जी, मोस्ट वेलकम आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सेशन आज का बहुत ही जबरदस्त था और थ्रेड के बारे में मैंने सुना था लेकिन वर्क नहीं किया। इंशाल्लाह इस पे वर्क स्टार्ट करेंगे और लीड भी अच्छी लेंगे। आज का सेशन वाकई जबरदस्त था। सर क्या इसका लिंक मिल सकता है आज के सेशन का? जी जी, यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, रोशन सर हमेशा प्रोवाइड करते हैं। हेलो। जी जी। हेलो। जी सर जी। ओके। सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और सर रमेश सर को होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन होस्टिंग। और आज अभिजीत जी ने जो ये जबरदस्त सोशल मीडिया का उन्होंने प्रमोशन के लिए जो चीजें बताई है, बहुत सारी जगह मैं यूज भी करता हूँ। और उन्होंने जो दिन रात वाला जो टाइम का डिवाइडेशन बताया ना, वो बड़ी जबरदस्त थी। पहले तो मैं दिन में ही सब किया करता था, लगता था कि मैं बड़ा काम करता हूँ, लेकिन इन्होंने टाइम हमारे लिए निकाल दिया, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी कम्युनिटी को हमारे तरफ से सबको धन्यवाद कि भाई ये जल्दी जुड़े और बेहतर जुड़ करके बेहतर करें। बस, थैंक यू सर। ओके सर, ओके धन्यवाद सर। समय की सीमा को देखते हुए लास्ट पर्सन को मैं लेना चाहूंगा हमारे साथ में, डायमंड प्रमोद पांडे सर। अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चौहान सर, आपकी जबरदस्त होस्टिंग, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूं अभिजीत सर के लिए, तो शायद जो सेशन आज उन्होंने कंडक्ट किया है, जो सेशन उन्होंने रिलीज किया है नए पुराने सभी लीडर्स के लिए, उसकी शब्दों में तारीफ नहीं की जा सकती आज की। क्योंकि उन्होंने जो चीजें बताई हैं इतने बेसिक, बिल्कुल अपने आप को बेसिक से जोड़ करके बताई हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की पुरानी पद्धति की जो लिस्टिंग थी ना, उसको उन्होंने बिल्कुल तरोताजा कर दिया है कि आप इसको कैसे इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। और मैं अभिजीत सर का सेशन तो ऑलरेडी शायद मेरा भी, जैसा मैंने बोला, मेरा भी आज तीसरा सेशन था। और मैं तीसरे तीनों सेशन के बारे में अगर मैं बताऊं
इनका जो आज का सेशन था अभिजीत सर का, इसके लिए इतना धन्यवाद कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने लोग आज अगर सीरियस होकर के इस सेशन को सुन रहे होंगे, जैसा कि उन्होंने बोला था कि डायरी और पेन के साथ, तो डायरी पेन के साथ मैं भी बैठा था और मैंने उनके एक एक पॉइंट को नोट भी किया है और उसके साथ साथ अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे ट्रांसफर भी कर लिया है वो सारी चीजों को। तो मतलब काबिल तारीफ रमेश सर, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे जो है नए पुराने लीडर्स के लिए कि आपको जो चीजें सुबह के सेशन में किसी भी लीडर या ट्रेनर के द्वारा सिखाई जाती हैं, प्लीज माय डियर लीडर्स उसको बड़ी शिद्दत के साथ सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि लास्ट में जीतता वही है जिसने कभी सीखना बंद न किया हो। ऐसा नहीं कि हम और आप परिपूर्ण हो जाते हैं, बड़े से बड़े लीडर को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं और जब तक आप अपनी कमियों पर काम करके नहीं जो है उसको दूर करेंगे तो विजयश्री का तिलक नहीं लग पाता है। और छोटी छोटी कमियां हमको और आपको सफलता से पीछे लेके चली जाती हैं, और फिर एट लास्ट हम ही और आप कहते हैं कि सर मैंने भी किया था लेकिन पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हम ही से होती है। तो ऐसे ट्रेनर से अगर सेशन बार बार सुनने को मिले, हमारे कई ऐसे ट्रेनर हैं जैसा भी रमेश सर ने बोला कि ज्ञान के भंडार भूपेंद्र नेगी सर हैं, अगर उनका सेशन आ जाए, रामदेव सर का सेशन आ जाए, मतलब जितने ट्रेनर मॉर्निंग के सेशन में सेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अगर उनको केवल सुन करके आप अपने आप को जो है नोट कर लें और इनको खाली इम्प्लीमेंट करने ला करके अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लें, नो डाउट निश्चित तौर पे दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती कि आप सफल न हो जाएं, और वह भी फोरटोन में। फोरटोन तो ऐसा मैजिकल मूवमेंट है, ऐसा मैजिकल मूवमेंट है इस समय का कि मैं तो खुद ओपन चैलेंज करता हूं, इन द मार्केट देयर इज नॉट एनी कॉन्सेप्ट इन प्रेजेंट अगेंस्ट देन फोटोन। मतलब फोटोन के अगेंस्ट में कोई ऐसा मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं है। जिस प्रोजेक्ट की बड़ी शोरों शोरों से चर्चा चल रही है, उस प्रोजेक्ट को भी मैंने देख लिया, जांच लिया, परख लिया। फोटोन के ट्रिनिटी मैट्रिक्स के सामने वो बिल्कुल पानी है, कोई मतलब नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट का। पता नहीं कैसे क्या लोग सोचते हैं। मतलब हेड्स ऑफ सैल्यूट है फोटोन के मैनेजमेंट को, फोर्सेस के मैनेजमेंट को, जो उन्होंने इतनी शानदार शानदार अपॉर्चुनिटी दी इस प्रोजेक्ट के लिए। और हेड्स ऑफ है हमारा रामदेव सर के लिए, हेड्स ऑफ है हमारा रामदेव सर की इस रॉयल टीम के लिए, कितने बढ़िया बढ़िया लीडर इसमें हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, अपने लीडर को लोग बड़ा हल्का ले लेते हैं, लेकिन सर ये गलती मत करिएगा। जैसा कि आज अवधेश सर ने मतलब दिल जीत लिया, मतलब काबिल तारीफ